हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 6 अक्टूबर के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आया है नोबल प्राइज़ से रिलेटेड, ठीक है। नोबल फॉर वर्क ऑन क्लिक केमिस्ट्री एंड क्वांटम मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो नोबल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में। तो उसके लिए देखेंगे हम कौन से टॉपिक के लिए दिया गया है, ठीक है। 6 लोगों को ये मिला है अभी। 3 को केमिस्ट्री में मिला है, 3 को फिज़िक्स में मिला है। उनके नाम जो है वो नीचे मेंशन किए हुए हैं। आप अगर न्यूज़पेपर नहीं सिर्फ यही पढ़ते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अगर चाहें तो नाम लिख सकते हैं। देखिए, नाम यूपीएससी में नहीं पूछता है। ये पूछ लेगा कि किस चीज़ में मिला है, क्या सब्जेक्ट क्या था, ठीक है, ये पूछ लेगा। और हाँ, ये जो है इसमें आप स्टेट पीएससी में जो है नाम पूछ लेता है समटाइम। तो उन लोग के लिए है जो स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद है, इसमें देखना है किस चीज़ के लिए मिला है। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री जो मिली है वो डिस्कवरिंग रिएक्शन दैट लेड मॉलिक्यूल स्नैप टुगेदर टू क्रिएट डिज़ायर्ड कंपाउंड एंड दैट ऑफर इंसाइट इनटू सेल बायोलॉजी। इसके लिए मिला है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। ओके। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो आगे फ़िज़िक्स में मिला है किस चीज़ के लिए। तो फ़िज़िक्स में जो मिला है वो मिला है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, जो कि बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दिखाता है। ओपन करता है डोर वर्क करने के लिए सुपर कंप्यूटर में और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी जो कि इसमें ज़रूर से ज़रूर हाईलाइट करनी थी और हमें पढ़ने की भी ज़रूरत थी। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूज़ जो कि इसमें हमें यही चीज़ देखनी थी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि थर्ड वाला, हाँ ये हम भूल जा रहे थे, थर्ड वाला ये है फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए भी मिला है। अमेरिकन्स हैं और ठीक है, 2 उनको मिला हुआ है ये। तो ये भी ध्यान में देना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ सकता है किस टॉपिक पे उनको मिला है। और ये 2-3 साल तक भी पूछ सकते हैं। फिर हम आगे आ जाएंगे, इसके बाद देखेंगे आगे कि हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है। ये 3 टॉपिक थे जो कि हमें शॉर्ट नोट भी मेंशन करना है, वो हम वहाँ पे करेंगे। आगे देखते हैं। आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे। ओके, तो हम आएंगे पेज नंबर 10 पे। इस पर हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। पेज नंबर 10 हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। इसमें है न्यूट्रलिटी एंड अब्सटेंशन। तो ये हमें पढ़ना है। इसमें है इंडिया मस्ट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रशियाज बॉम्बिंग एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात करी गई है। तो इसमें देखते हैं कि क्या बात चल रही है। अब देखिए, इसमें है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने टेलीफोन पे बात की थी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से ट्यूसडे को। और एक सिग्निफिकेंट जो मार्कर रहा, कंटिन्यू जो भी चल रहा है यूक्रेन में वॉर, उस चीज़ से लेकर डिस्कशन हुआ। वाइल इस समय क्या हुआ, मिस्टर मोदी जो थे उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट उसके बाद उनसे भी बात करी थी, उनसे मिले भी थे वो लास्ट मंथ, ठीक है। तो ये है। और वहाँ पे जब मोदी जी गए थे तो बात भी हुई थी जो रशिया के हैं। और उस समय देखिए, जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट फंसे हुए थे इनको इवैक्यूएट कराया गया था। 20,000 इंडियन स्टूडेंट को इवैक्यूएट कराया गया था वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है, इसमें ये मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में कि यहाँ पे कि मिस्टर मोदी मतलब मोदी जी ने कहा नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर, कि ये समय वॉर का नहीं है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे बोला था जब वो मिले थे रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन। वहाँ पे ये बात उन्होंने रखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि 2-3 बातें इसमें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एडिटोरियल वाला इम्पॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ और है, बात ये भी हुई, दे ऑल्सो स्पोक लास्ट वीक आफ्टर इंडियन क्लोज टू abstain फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम। तो रेफरेंडम था उसमें इंडिया ने वोट नहीं किया था अगेंस्ट रशिया। तो ये भी एक चीज़ है जो कि उस समय मुद्दा का विषय रही, ठीक है। क्योंकि इंडिया क्या करती है, वो हमेशा
अपना जो भी क्या कहती है, न्यूट्रल व्यू रखती है, न्यूट्रलिटी को अपनाती है। और ये जो हमारी फर्स्ट हेडिंग से भी ये चीज़ पता चल जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला एडिटोरियल जो कि पढ़ने की ज़रूरत थी। इसमें एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि ओवर द पास्ट 7 मंथ द वॉर एंड द वेस्टर्न टेंशन had a dramatic impact on global security, food, fuel and energy supplies, and it is important to keep the lines of communication open as Mr. Modi has done with Mr. Putin and Mr. Zelensky। तो इसमें बताया जा रहा है कि देखिए पिछले 7 महीनों से लगातार वॉर हो रही है और वेस्टर्न जो सैंक्शंस है वो भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल सिक्योरिटी पे, फूड पे, फ्यूल पे और एनर्जी सेक्टर पे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसमें जो कि देखनी ज़रूरी थी, ठीक है, इस वाले एडिटोरियल में। ओके, अब हम आगे आ जाएंगे। इसमें है एक्स ह्यूमिंग न्यू लाइट, ठीक है। तो हमें ये बार पढ़ना है एक्स ह्यूमिंग न्यू लाइट। इसमें बात की जा रही है पैबोस नोबल विन शुड इंस्पायर बायोलॉजिस्ट टू शन एकेडमी, ठीक है, स्ट्रीट जेट। तो इस पे बात की जा रही है। इस पे देख लेते हैं क्या बात कीजिए। इनको ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मेडिसिन में मिला है। आगे मैंने प्रोनाउंसिएशन जो किया होगा अगर वो गलत होगा तो आप वो खुद करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे यह देखना है कि नोबेल प्राइज़ मिला है वो मेडिसिन में मिला है इस साल, ठीक है। और ये एक स्वीडिश जेनेटिसिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ मिला हुआ है, तो ये भी एक बार ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाद में वो एक बार देगा जब पूरे नोबेल प्राइज़ जब पूरे अनाउंस हो जाएंगे तो एक साथ एक जगह देंगे, उस समय भी हम पूरा एक एक करके डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आगे इस पे पढ़ना है द क्राइटेरिया फॉर एससी स्टेटस, कि क्राइटेरिया क्या है एससी स्टेटस के लिए, इस चीज़ से रिलेटेड ये न्यूज़ है। पहले हम देखते हैं जो साइड में समरी जैसा दिया है। इसमें है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ शॉट द मोस्ट रीसेंट पोजीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑन द बैच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है, इसको याद रखना कि ये क्या है। इसमें है कि वो अलाउ करता था कि ओनली मेंबर्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट रिलीजन को उनको ही शेड्यूल कास्ट के तौर पे माना जाएगा, ठीक है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट रिलीजन को। तो ये शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में ये चीज़ बात की मतलब उस चीज़ में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे आएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है यूनियन गवर्नमेंट इन 2019 रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग दलित क्रिश्चियन एज अ मेंबर ऑफ एससीज रूटिंग द एक्सक्लूजन ऑन एन इंपीरियल ऑर्डर ऑफ 1936। तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने 2019 में क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था पॉसिबिलिटी जिसमें इंक्लूड हो सके दलित क्रिश्चियन मेंबर ऑफ एससी रूटिंग एक्सक्लूजन, और एक्सक्लूड किया उनको, अलग किया इंपीरियल ऑर्डर 1936। तो मतलब ये अलग किया कि जो दलित क्रिश्चियन हैं वो उसमें नहीं आ सकते, तो ऐसा बोला है। पहले उनको डिप्रेस क्लास का दर्जा दिया गया था पर बाद में सिग्निफिकेंटली इनको एक्सक्लूड कर दिया गया था, इस चीज़ से एक्सक्लूडेड हो गए थे। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। इसमें इसको भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। एडिटोरियल वाले में मैं जिक्र करूँगी इसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये है थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है, कि नॉट अफोर्ड टू लूज़ द शीन ऑफ इट्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी। तो हमें आईबीसी से भी रिलेटेड पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है बैंक्रप्सी एंड ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड बात की जा रही है। कोड उसे कहते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह होती हैं, बाकी वैसे अलग अलग रहती हैं पर सब एक में मर्ज हो जाती हैं। तो एक बड़े इंस्टीट्यूशन मतलब एक बड़े पूरे मतलब एक के अंदर एक साथ कंपाइल हो जाता है। ये था हमारा, ठीक है। फिर इसको भी हमें पढ़ लेना है, आगे देखते हैं। आगे हम आ जाएंगे, इसमें है श्रीलंका इज़ एंटिसिपेटिंग अ सिग्निफिकेंटली लेसर नंबर ऑफ फेवरेबल वोट एट यूएनएचआरसी। तो हमें यूएनएचआरसी से भी रिलेटेड पढ़ना है, ये हम गूगल करके
अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ऐसी आए जो आपको नहीं समझ में आती है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें पढ़नी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे वी हैव टू कंटिन्यू। Center raise credit limit under ECLGs for airlines to 100% of the debt up to 1500 करोड़, ये भी कवर करनी है। WTO warns darkened trade outlook could deteriorate further, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। WTO से रिलेटेड यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा जो भी हमें द हिंदू में आज कवर करने थे। इतने टॉपिक थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे आज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो बस द हिंदू के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कल द हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आया था, इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी, तो आज मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।